जुल्म करता है वो भी गलत, और जो जुल्म सहता है वो भी गलत। इसलिए जुल्म के खिलाफ तो आवाज उठाना है। उत्तर प्रदेश के डॉक्टर कफील इस वक्त जेल में है, जिन पे एनएसए लगने के बाद अब तक रिहाई नहीं मिली है। उनकी फैमिली की तरफ से बार बार रिहाई की मांग की जा रही है। इस सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट तौसीफ अहमद खान है। आइए। देखिए, योगी जी से हम लोग कुछ भी डिमांड कर लें, उन तक शायद हमारी बात पहुंचती नहीं है, या शायद वो सुन करके भी अनजान बने रहते हैं। अब हर आदमी का अपना तरीका होता है। हम तो यही कहेंगे कि योगी जी, देश में जो कानून व्यवस्था है उसका प्लीज़ पालन कीजिए। आप खुद भी पालन कीजिए। आप भले ही चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन आप भी कानून को। डॉक्टर कफील एक डॉक्टर हैं। उन्होंने जब उत्तर प्रदेश में वो जो हादसा हुआ था बच्चों के हॉस्पिटल में, उन्होंने बढ़ चढ़ करके काम किया था। आपसे ये एक बात पूछता हूँ कि अगर आज डॉक्टर कफील जेल के अंदर नहीं होते, बाहर होते, तो आज वो कोविड रिलेटेड पेशेंट की तो सेवा ही कर रहे होते। वो तो डॉक्टर हैं, उन्होंने जो तालीम हासिल किया है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो जो चिकित्सा कर सकते हैं, आज वो लोगों की मदद ही कर रहे होते कहीं ना कहीं। और आज हमें सख्त से सख्त ज़रूरत है। और अमिताभ बच्चन ने सही कहा कि डॉक्टर जो भगवान का रूप होता है, क्योंकि हमने भगवान को तो नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन भगवान की कृपा से ही किसी न किसी डॉक्टर के थ्रू ही हमें शिफा मिलती है, हमारी ज़िंदगी बच जाती है। तो उस हिसाब से उनका कहना सही है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो जज जो है इस बात को कंसिडर करेगी, कोर्ट इस बात को कंसिडर करेगी कि अगर ये बाहर रहेंगे तो लोगों की सेवा ही करेंगे ऐसे कोविड के टाइम पे। कि जो कोर्ट में जेल में पड़े हुए लोग हैं, जिनका ट्रायल कंप्लीट हो गया, जो कन्विक्शन, एक उनका एक पैरामीटर था कि उस पैरामीटर के हिसाब से उन लोगों को आप पैरोल में भेजिए, घर भेजिए। लोग नहीं चाहते। अभी काफ़ी जजेस का इस पर रूलिंग है कि अननेसेसरी अरेस्ट लॉकडाउन के टाइम पे मत कीजिए, क्योंकि अभी कोरोना के फैलने का डर है, जेल में फैसिलिटी का डर है। कोई अगर ट्रायल फेस कर रहा है, उसको भी जीने का हक है। ही ऑल्सो हैज़ अ राइट टू लाइफ। जानबूझ करके आप उसके लाइफ को खतरे में डालना, ये सरकार का हक नहीं है। लेकिन आप उसको ट्रायल कीजिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए। और कोर्ट ने डेफर किया है, मेरे हिसाब से तो डेफर, अनलेस देयर आर कंपेलिंग रीजंस, कोर्ट को डेफर नहीं करना चाहिए। आई होप कि इस केस में कंपेलिंग रीजंस थे, क्योंकि जो भी मटेरियल्स है जिसके बिना पे केस को एक कोर्ट को एक फैसला लेना होगा, वो मटेरियल्स तो कोर्ट के सामने ऑलरेडी होते ही हैं। लॉ है यूएपीए, एनएसए, ये एक कंट्रोवर्शियल लॉ है। क्यों? क्योंकि इसमें ये इस तरह के कानून होते हैं जिसमें बेल मिलना बहुत टफ हो जाता है। तो अगर कफील खान को एंटी सीए प्रोटेस्ट वाले मामले में बेल मिल गया, तो अब एनएसए वाल का डाल दिया गया है। अब एनएसए के अकॉर्डिंगली सुनवाई होगी, उसके जो पैरामीटर्स हैं बेल देने के, उसके अकॉर्डिंगली। और इस कानून के लगाने से बेल मिलना बहुत टफ हो जाता है, और जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो रिवर्स हो जाता है। हम पे इल्ज़ाम लग गया, अब मुझे ही साबित करना होगा कि मेरे ऊपर लगाया हुआ इल्ज़ाम झूठा है। हालांकि क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में ये उल्टा होता है, जिसने इल्ज़ाम लगाया, पुलिस ने अगर मुझ पे इल्ज़ाम लगाया तो पुलिस को साबित करना है कि उनका लगाया हुआ इल्ज़ाम सही है। लेकिन कुछ इस तरह के कानून हैं जिसमें ये रिवर्स हो जाता है। एक दफ़ा पुलिस ने मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया तो अब मुझे साबित करना है कि मैं निर्दोष हूँ। बेकसूरों को जेल में डाला जा रहा है और दंगाई सरेआम घूम रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, इस पर क्या? देखिए, ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग दुआ कर सकते हैं और इससे हम लोग लड़ सकते हैं। हम लोगों को हार नहीं मानना है। जो बंदा, जो भी इंसान जो बेकसूर है, इनोसेंट है और जेल में सड़ रहा है, उसको पूरे ताकत के साथ लड़ना चाहिए। क्योंकि हमें यही सिखाया गया है कि जुल्म को हमें बर्दाश्त नहीं करना है। जो जुल्म करता है वो भी गलत, और जो जुल्म सहता है वो भी गलत। इसलिए जुल्म के खिलाफ तो आवाज़ उठाना है। अगर आप बेकसूर हैं तो आप कोर्ट के पास जाइए। एक पिटिशन रिजेक्ट हो गया, फिर से जाइए, फिर रिजेक्ट होता है तो फिर से जाइए। हार नहीं मानना है। आपको इंसाफ बिल्कुल मिलेगा, कोर्ट आपकी बात को बिल्कुल सुनेगी। दिल्ली राइट का जो ट्रिगर पॉइंट है वो कपिल मिश्रा का भड़काऊ भाषण था कि हम मार देंगे, ये कर देंगे, सब कुछ तो ऑन रिकॉर्ड है। तो जो ट्रिगर पॉइंट है राइट का, सारे डिस्टर्बेंस का, उसको ही आपने, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इस पे मेरा ये सोच है कि इस क्वेश्चन मार्क को लेकर के जो जुडिशरी है हमारी, और जो पुलिस है, और जो हमारे नेता हैं, वो इंट्रोस्पेक्ट करें कि वो कर क्या रहे हैं।
वो देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं और जनता में कैसा मैसेज भेज रहे हैं।